सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में दोस्तों साला दर्पण पर एक बार फिर से न्यू सत्र यानी 2025-26 के लिए सत्र 2025-26 के लिए एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक्स का मॉड्यूल ऑन कर दिया गया है। आप सत्र 2025-26 की जो डिमांड है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। डिमांड के लिए मॉड्यूल ऑन हो चुका है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और साथ में आपको किस तरह से ये जारी करनी है डिमांड अपनी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिशा निर्देश की। तो दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के संबंध में प्रविष्टि करने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा डिमांड लॉक करने की जो अवधि रखी गई है वो 18 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक लॉक करने की अवधि रखी गई है विद्यालय द्वारा। और नोडल डिमांड लॉक करने की जो अवधि है वो 28 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक रहेगी, यानी इसकी जो अंतिम तिथि है वो भी नजदीकी ही है। अब जान लेते हैं इसको किस तरह से ऑनलाइन अपने को डिमांड करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ जो दिशा निर्देश है उसका भी आप सभी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को और इसके साथ साथ 9 से 12 तक समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र, वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा, कक्षा 8 तक तो समस्त विद्यार्थियों को मिलेगी, लेकिन 9 से 12 तक उन छात्र छात्राओं अनुसूचित जो समस्त छात्राओं को तो मिलेगी और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र और वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उनको ये पुस्तकें निःशुल्क दी जानी है। तो इसके संबंध में आपको प्रविष्टि भी करनी होगी और शाला दर्पण पोर्टल पर आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल सत्र 2024-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि 17 जनवरी 2025 तक आवश्यक रूप से कर ली जाए। यानी ये तो आप सभी ने कर ली होगी, ये पिछले सत्र की प्रविष्टि थी। और इसके साथ साथ निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी शेष नई पुस्तक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। और शैक्षिक सत्र 2025-26 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ और शहरी नोडल यानी यूसीओ तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्था अनुसार है जो आपको बता दी गई है। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आय करदाता है तो इसकी प्रविष्टि आपको प्रपत्र 9 में करनी होगी शाला दर्पण की। और 24-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। यानी पहले आपको 24-25 के वितरण की प्रविष्टि करनी है और अपना जो अंतिम शेष है, प्रारंभिक शेष है या वितरित स्टॉक है वो लॉक करना होगा। अंतिम शेष लॉक होने की स्थिति में भी मांग त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल और विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। इसके साथ साथ अंतिम तिथि जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताई है 27 जनवरी आपके विद्यालय स्तर से रहेगी। और 25-20 की अगर आप मांग जनरेट नहीं करते हैं तो अंतिम तिथि के पश्चात नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड के अनुसार पुस्तकें हैं वो समस्त डिपो को भिजवा दी जाएगी। और कुछ बिंदु को ध्यान में रखना है आप सभी को, जैसे कक्षा 2 से 10 व 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि सत्र 2024-25 में 4 का नामांकन 120 है, तो आगामी सत्र में 25-26 में 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। कक्षा 1 और 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। इसके अलावा पीओ और यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालय में नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। जिस विद्यालय में हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण के विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इंद्राज भी विद्यार्थी विस्तृत विवरण में प्रपत्र 9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। यानी विद्यार्थी का जो माध्यम है वो आप प्रपत्र 9 में दर्ज करेंगे और जो स्कूल का माध्यम है वो आप विद्यालय प्रोफाइल में दर्ज करेंगे। और 6 से 10 तक के लिए तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा 11-12 के वैकल्पिक विद्यालय जो विषय है उसमें विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अध्ययन कर लॉक करें। ये थे कुछ दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं शाला दर्पण पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ शाला दर्पण के होम पेज को लॉगिन करने के लिए। आप सभी जानते हैं ये न्यू यूआरएल है वो हम सभी को उपलब्ध करवा दिया गया है और शाला दर्पण रिसीप के ऊपर अब शिफ्ट है, तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन में जाना होगा। तो स्कूल लॉगिन कर लेते हैं, इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये विद्यालय टैब जो नजर आ रहा है उसमें आपको स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। जैसे विद्यालय टैब ओपन करते हैं तो हमारे सामने सब ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे देखिए स्कूल प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। इसको खोलकर आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करेंगे और यहाँ से स्कूल प्रोफाइल में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में विद्यालय में जो संचालित माध्यम है उसका चयन करना है कि विद्यालय में कौन सा माध्यम संचालित है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम है, तो जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कई जगह एक ही स्कूल में दो दो माध्यम चल रहे हैं, यानी
एक से अधिक माध्यम संचालित है तो वो उसके लिए आपको क्या करना है कि विद्यालय में जाना है और कक्षावार स्कूल मीडियम का चयन करना है और यहाँ से उस मीडियम को है वो अपडेट कर लेना है। इसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो विद्यार्थी टैब में अंतर्गत जाना है आपको। विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जो 7A में प्रविष्टि करनी है, तृतीय भाषा की या व्यावसायिक विषय प्रविष्टि, तो वो 7A में आप करेंगे। और विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में भी उसका पिता माता आय करदाता है या नहीं है इसको दर्ज भी करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है योजनाएं टैब के अंतर्गत। योजनाएं का जो टैब ओपन हो रहा है तो उसके अंतर्गत जो आपको पाठ्य पुस्तक की जो प्रविष्टि करनी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका, इसके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, उसको खोल लीजिए। यहाँ से आपको अपने स्कूल में जो बुक चल रही है स्कूल में, तो स्कूल बुक्स प्रोफाइल के अंतर्गत आपको बुक सेलेक्ट करनी है कि कौन सी बुक आपको आपके विद्यालय में चल रही है। और यहाँ पे देखिए सेशन पहले से सेलेक्ट आ रहा है 25-26, जो नेक्स्ट सेशन है हमारा। क्लास ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और शो बुक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लेकिन उससे पहले जो कुछ निर्देश है उसका भी ध्यान में रखें। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में जो संचालित पुस्तकें हैं उसका चयन किया जाना अनिवार्य, जो मैंने अभी आपको बताया कि चयन आपको करना है। और विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 25-26 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। और नए सत्र 25-26 की विद्यालय बुक प्रोफाइल विवरण करें। 25-26 में किए गए बुक विवरण को ही नए सत्र 25-26 की डिमांड के लिए माना जाएगा। और 25-26 सत्र कि विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल बटन पर आपको क्लिक करना है। और 25-26 सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। और 25-26 की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो 25-26 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल में अपडेट भी संभव नहीं होगा। और यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रही पुस्तकें यदि आपके विद्यालय के मीडियम के अनुसार नहीं आ रही है तो आप अपने स्कूल प्रोफाइल में आपके विद्यालय में संचालित मीडियम के अनुसार मीडियम सेव करें और बुक प्रोफाइल पुनः अपडेट करें। और जिन विद्यालयों में 2 मीडियम संचालित है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, वहाँ विद्यालय टैब के अंतर्गत आपको जाना है और कक्षावार मीडियम अपडेट करना है। और जब आप ये मीडियम अपडेट कर देंगे तो आपकी सूचनाएं हैं वो दर्ज हो जाएगी और बुक प्रोफाइल अपडेट भी हो जाएगी। नीचे के पेज की ओर आना है, क्लास ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और शो बुक के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही शो बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय में जो मैप की गई पुस्तकें हैं वो ग्रीन कलर में शो हो जाएगी। ये देखिए जो पेज आ रहा है वो ग्रीन आ रहा है, ये देखिए। और बाकी वाले हैं वो नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे ये मैप नहीं है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने विद्यालय में चल रही पुस्तकों को देखना है क्या ये सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए रिमूव बुक फॉर सेशन 25-26 only if no demand was created or book not used in school or no activity done for the book, उसके लिए रिमूव किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। इसको ध्यानपूर्वक अपडेट करना है आपको। अब क्या करना है, नीचे की ओर पहले तो ये पुस्तकें आप देख लीजिए कि आपके विद्यालय में कौन सी संचालित है। और नीचे की ओर चलेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा, ये देखिए अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। पास में यहाँ पे मीडियम भी आ रहा है, मीडियम को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 25-26, इसके लिए ये हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है, वापस आपको जाना है ऊपर योजनाएं टैब में। योजना टैब के अंतर्गत आप सभी जानते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका है, उसको सेलेक्ट कीजिए। अब आपके सामने जो स्कूल के लिए ऑप्शन आएगा वो है कि फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 25-26, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ निर्देश आ जाएगा। तो प्रारंभिक स्टॉक वितरित अंतिम शेष का आप स्कूल के स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर लीजिए और स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में आपने जो चयन कर लिया है पुस्तकें वो आपके शो हो जाएगी। 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी है तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में आपको करना है, जो मैंने आपको बताई दिया है। 11 और 12 के जो विद्यार्थी है उसकी 7 में प्रपत्र में आप वैकल्पिक विषय और नामांकन कक्षा के कुल अनुरूप के प्रदर्शित होगा। कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो विद्यार्थी उनको सभी को देनी है। 9 से 12 तक जो अनुसूचित जाति जनजाति और समस्त छात्राएं हैं और इसके साथ साथ जिनके माता पिता आय करदाता नहीं है उनको ये पुस्तकें उपलब्ध होगी। और कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क दी जाएगी। कक्षा 4 से 12 तक पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी। कुल मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को वितरित कुल 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में आपको वितरण करनी है। इस तरह कुछ निर्देश रहेंगे जो आप सभी एक बार पढ़ सकते हैं। अब आपको क्लास ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए स्कूल बुक डिमांड लॉक शेड्यूल 25-26 का है, वो 21 से 27 जनवरी के बीच में है। तो आप यहाँ से क्लास ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल के ऊपर क्लिक कीजिए। एक बार फिर से आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि कक्षा 6 से 12 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर यानी संचालित समस्त भाषाओं के योग की संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। 11 और 12 के अध्ययनरत विद्यार्थी वैकल्पिक विषय की मैपिंग 7 मैप किए करनी है आपको, उसके बाद नामांकन प्रदर्शित होगा। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए अब जो मांग आपके सामने आएगी यहाँ पे वो ऑटो होके आ जाएगी और ये जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप ये मांग जनरेट होकर आएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पहले 00 शो हो रहा है और यहाँ पे देखिए अनुमानित नामांकन नए सत्र आगामी सत्र के लिए कुल मांग, तो यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगी। जैसा कि निर्देश में बताया कि 1 से 3 के लिए
100% निःशुल्क दी जाएगी, तो 50% प्राप्त नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया है। विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकें भी 0 है, शुद्ध मांग यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो इसके अनुसार जो आपकी कक्षा है उसकी मांग है वो आप देख सकते हैं, और जो मांग जनरेट होगी वो इसी के अनुसार होगी। अगर आपकी ये मांग है वो गलत जनरेट हो रही है, तो आप पिछले सेशन में 2024-25 में विद्यार्थी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मिलान कर विद्यार्थियों को ऑनलाइन वितरण भी कीजिए, ताकि आपकी मांग है वो सही जनरेट हो। इसके साथ साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक टैब के अंतर्गत आपको स्कूल एफटीबी प्रोफाइल दिखाई देगी। यहाँ पे प्रोफाइल है वो बना दी गई है, जिसमें आप अपना मीडियम भी देख सकते हैं, स्कूल डिमांड लॉक हुई या नहीं वो भी देख सकते हैं। और लॉक करने के लिए नीचे स्कूल देखिए कि लॉक स्कूल बुक डिमांड का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। तृतीय भाषा के लिए आपको संख्यात्मक प्रविष्टि करनी होगी, तो मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ स्कूल डिमांड। ये देखिए, लॉक करने से पूर्व भी एक जरूरी सूचना मेरे पास आ जाएगी, जिसको पढ़कर मैं इसको लॉक करूंगा। जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे, स्कूल बुक लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे लॉक की गई प्रिंट देखने के लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर क्लिक करना होगा, तो हमें ये नजर आ जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफाइल में जाकर, तो यहाँ पे 25-26 में देखिए यस आ चुका है लॉक का। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।